Shri Kavinder Gupta ji, along with First Lady Srimati Ringa Gupta ji. May have and now there will be some change. और अभी तक के टाइम में
I would like to request all the police to please All the best. hurry up to enter the ring. This is how every case moves. आज छठे जो कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर हुआ, मैं सभी लद्दाख वासियों को मुबारकबाद देता हूँ और विशेष करके लद्दाख आने वाले समय में विंटर गेम्स के लिए एक हब बनेगा, ऐसा हमें विश्वास है। वर्ल्ड क्लास जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है, तो स्वाभाविक बात है कि उसके लिए लोग यहाँ पर गेम्स के लिए आने के लिए प्रभावित होंगे। और आज इसमें 1000 के लगभग जो बाहर से हमारे कोचेस हैं, खिलाड़ी हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और जो बताया गया कि 21 स्टेट से लोगों की यहाँ पर पार्टिसिपेशन है। हमारी ये कोशिश है कि जिस प्रकार से हमने ये स्पोर्ट्स पॉलिसी का यहाँ पर लॉन्च किया है, उसके बाद आने वाले समय में हमारे खिलाड़ियों को उससे विशेष प्रोत्साहन भी मिलेगा और जो यूथ है वो इसकी ओर आकर्षित हो। सर विंटर टूरिज्म को लेकर देखिए, आने वाले समय में डिफरेंट जगह पर गंडोला का प्रावधान भी 2 जगह किया जा रहा है। और इसके अलावा हमें विश्वास है कि जब ये जोजिला टनल बन जाएगी तो उसके बाद रास्ता बंद ना होने के कारण से पूरे 12 महीने विंटर टूरिज्म है चलेगा। सर आने वाले दिनों में क्या कारगिल में भी इस तरह के इवेंट देगी? बिल्कुल, कारगिल में भी हमारे लिए दोनों जगह समान है। एक शहर से दूसरे शहर में बहुत दूरी है, इसलिए ज़रूरी है वहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बनाया जाए और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आज खेलो इंडिया एडिशन स्टार्ट हो रहा है, आप भी यहाँ पर शामिल होने के लिए सबसे पहले तो मैं आप सबों हमारे लद्दाख वासियों को 2026 नया साल का मुबारकबाद देना चाहूँगा। और खेलो इंडिया यहाँ पे हमारा आज 6th एडिशन यहाँ पे शुरू हो गया, उसके लिए भी पूरे लद्दाख वासियों को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा ख़ासकर विंटर गेम्स जो है हमारे बच्चों में बहुत आइस हॉकी है, बाकी चीज़ है, तो बहुत टैलेंटेड है। आज तक हमारे यहाँ से नेशनल इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी तैयार होके गए हैं। तो हम जानते हैं ऐसे खेलो इंडिया के माध्यम से और हमारे जो बच्चे हैं जो खेल से इंटरेस्ट, खासकर विंटर गेम से इंटरेस्टेड है हमारे बच्चे, तो वो और ज़्यादा इसमें हमारे बच्चे इंटरेस्ट लेंगे और हमें आगे जाके इंडिया को हर फील्ड में हमारे लद्दाख से बच्चे, लेह से, करगिल से बच्चे रिप्रेजेंट करके हमारे लद्दाख का नाम रोशन करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आपका कितना कोशिश है कि साहब खेलो इंडिया को कारगिल में ऑर्गेनाइज करने के लिए? एक मेरा तो बहुत कोशिश है। मेरा ये है कि हम सब जानते हैं जैसे लेह करगिल में अपने आप में मानता हूँ कि लेह करगिल 2 भाई जैसा है। एक बड़ा भाई लेह, छोटा भाई हमारा करगिल है। तो पिछले साल भी हमने कोशिश किया था वहाँ पे कुछ खेल कम से कम वहाँ पे करगिल में भी वहाँ पे चलाया जाए, खेला जाए। तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले साल तैयार नहीं हो गए। इस साल हमें उम्मीद है कि हमारा भी तकरीबन ये बना हुआ है, सिर्फ चिलिंग, मैकेनाइज्ड चिलिंग वाला काम बाकी कुछ चीज़ तो हमारे लेह से करगिल में ज़्यादा स्कोप है। जैसे आपका स्केटिंग वगैरह है, आइस स्केटिंग वगैरह, वहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा गिरता है, आप जानते हैं, द्रास में, हमारे ज़ास्कार में, हमारे सुरु वैली में। तो कुछ खेल वहाँ और ज़्यादा हमारे बच्चों में, हमारे जो खेल से वाबस्ता खासकर हमारे लेह के हो, करगिल के हो, वो बहुत अच्छा। हमें उम्मीद है इन सब खेलों में करगिल लेह दोनों मिलकर लद्दाख का नाम रोशन करेंगे, हम, मेरा ऐसा मानना है। जिस तरह से सपोर्ट पॉलिसी को टॉप एमएचए के साथ क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं सर?
देखिए, मेरा ये मानना है, एक तो मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह का मशकूर हूँ कि वो लद्दाख के जो भी मसाइल होते हैं उनको सीरियसली लेके उस पर काम करते हैं। मगर बदकिस्मती से पिछले साल 2025 में हमें कुछ ऐसे वाक़ात हो गए जिससे हम सब दुखी, आज भी दुखी है। तो हमें उम्मीद है 2026 हमारे लिए एक नई सुबह लेके आए और 2000 ये क्या आते हैं जो 4 तारीख का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हमारे हाई पावर कमेटी का मीटिंग है। मुझे उम्मीद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो करेंगे हमारे लिए लद्दाखियों के लिए अच्छा ही करेंगे। वो जानते हैं लद्दाख का डेवलपमेंट, लद्दाख के जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितना ज़रूरी है, गवर्नमेंट इंडिया भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि हम जैसा, मेरे ख़्याल में लद्दाखी जैसा बहुत कम जो पेट्रियाटिक, जो हुब्बुल वतनी का जज्बा जिनमें कूट कूट कर बड़े हैं, वो हमारे लद्दाख उसमें सबसे बड़ा मिसाल है। तो हमें उम्मीद है कि हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हमारा है कि जो 4 तारीख का मीटिंग होगा एक नई सुबह लेके नई हमारे एक लोगों को पैगाम लेके आएगा, हमारे ऐसा मानना। सर 24 सितंबर को जो हिंसा हुआ उसमें लेह हिल कौंसिल की तरफ से काफ़ी वो दिया गया था, रिलीफ दिया गया। क्या करगिल हिल कौंसिल की तरफ से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या करगिल हिल कौंसिल की तरफ से भी जो 24 सितंबर के कुछ फैमिली को रिलीफ मिल सकता है? दोनों में आपको दो चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। ऐसे एक तो लेह हिल कौंसिल, करगिल हिल कौंसिल का जो रिलीफ का मसला है ना, हमारा आप जानते हैं कि हमें जो कैपेक्स का बजट आता है वो हमको डेवलपमेंटल वर्क्स के लिए आता है। आप सब जानते हैं लेह में पहले से ग्रीन लद्दाख करके एक फंड बना हुआ था, उसमें करोड़ों रुपया है। हमारे करगिल के पास आज के दिन में 1 रुपया भी नहीं है जो उसमें जिसमें हम कुछ हमारे इसमें रेवेन्यू कंपोनेंट में ख़र्चा करा सके, जैसे ये वाला है जो रिलीफ का भी है। तो इस साल इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें ताकि एक ऐसा फंड बना है जो रूल के हिसाब से हो, कानून के हिसाब से हो, हम उस पर कोशिश कर रहे हैं। इस साल इंशाल्लाह हम भी उसमें काम पे लगाया हुआ है कि जो हमारे कौंसिल के एक्ट के हिसाब से हो, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए ले कौंसिल के पास पैसा था तो उन्होंने दे दिया, हमारे पास नहीं थे। हमने इनको रिक्वेस्ट भी किया था कि आप लोग हमारा भी थोड़ा जो, क्योंकि बच्चे जो है मैं मानता हूँ ना करगिल के ना ले के हम लद्दाख के बच्चे थे जो शहीद हो गए, जो यहाँ जिनके जान चले गए ना, वाकई में जितना दुख उनके घर वालों को है ना, हमें उससे ज़्यादा है। मैं सब उनके घरों पे पहुँचा और मैंने देखा कितना तकलीफ़ है उनके घर वालों को। जी थैंक यू। जुले सलाम नमस्ते। नाइलेट ले और करगिल की तरफ से आने वाली टेक्नोलॉजी की कक्षा में आपको एडमिशन के लिए आमंत्रित करते हैं। एडमिशन का आखिरी तारीख 31 जनवरी 2026 तक की है। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।